दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना। सपोर्ट को किस तरह से ट्रेड किया जाए ताकि आपका सपोर्ट फेल ना हो, सपोर्ट पर ट्रेड जो आप एग्जीक्यूट करते हैं या रेजिस्टेंस पर जो आप ट्रेड लेते हैं वो फेल ना हो। ठीक है, पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल समझेंगे। देखो, इस तरीके से मार्केट सीधा सीधा यूँ तो वर्क करती नहीं। ठीक है, धीरे धीरे जाती है तो अब कहाँ तक जाएगी, कहीं ना कहीं तो रुकेगी मार्केट। और जहाँ भी जिस भी पॉइंट पर मार्केट रुकती है वो मार्केट का रेजिस्टेंस हो जाता है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रिवर्स होने का चांस रहता है, तो यहाँ से मार्केट वापस आती है, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। और फिर यहाँ पर आती है मान लीजिए, और फिर यहाँ से अगर वापस जाती है और फिर इधर जाती है मार्केट या कहीं भी इसके आसपास जाती है, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। ये तो बहुत इजी और बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इसमें बेसिक कंसेप्ट में ही लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इस वजह से बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देते हैं, जो बेसिक थ्योरी है वो नहीं समझ पाते, सेलर और बायर के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाते, इसलिए वो ट्रैप हो जाते हैं। तो कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए या फिर ईयरफोन लगाकर शांति से सुनिए। देखिए क्या करना होता है, मार्केट यहाँ से चलना शुरू करती है और इस तरीके से ग्रीन रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट ट्रेड करती है, चलती है, कभी यहाँ पर कोई कैंडल, कभी यहाँ तक, और यहाँ तक मान लीजिए मार्केट आती है। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं अभी, फिर लाइव अभी समझेंगे चार्ट पर। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से कोई अपना रिजेक्शन लेती है, कोई बेरिश कैंडल बनती है और फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक आती है। तो अब ये वाला हिस्सा आपका हो गया क्या, रेजिस्टेंस, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका सपोर्ट। अब जर्नल मार्केट में क्या थ्योरी चलती है कि सपोर्ट से मार्केट वापस जाएगी। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर यही बताता है। तो यहाँ से मार्केट फिर से वापस चलना शुरू करती है और यहाँ पर फिर जाती है, फिर से यहाँ से रिजेक्ट होती है और फिर से यहाँ पर कैंडल बनाते हुए वापस आती है, और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 2। दो रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, और ये आपका दूसरा सपोर्ट हो गया। अब ये आपका दूसरा सपोर्ट हो गया, दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस हो गए। अब ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ से ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर देखो, बहुत से लोग इसको ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं और बहुत से लोग इसी को ट्रेड करते हैं। तो ट्रैप कौन होता है उसको समझ लीजिए, और क्यों ट्रैप होता है वो भी आपको समझाऊंगा। देखो, यहाँ से मार्केट वापस चलना मान लीजिए शुरू करती है और यहाँ तक जाती है और यहाँ पर ब्रेकआउट देती है। अब यहाँ पर लोग एंट्री बनाते हैं, और जैसे ही एंट्री बनाते हैं तो आप देखेंगे 100 में से 90 बार आप देखेंगे यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी, और जो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर एंट्री बनाएगा वो एसएल कहाँ रखेगा, इसके आसपास रखता है, या जो कैंडल बनती है उस कैंडल का लो रखता है। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, उसको लगता है नहीं नहीं अभी रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद फिर एक और कैंडल ऐसे बनती है और विग बनाती है, वो पूंछ बनाती है, शेडो बनाती है और एसएल काट देती है। जिसने थोड़ा सा यहाँ एसएल लगाया होगा उसका एसएल कटता है, जो थोड़ा नीचे एसएल लगाता है उसका भी एसएल कटता है। फिर उसको लगता है कि ये यार ये तो कोई इन्वर्टेड हैमर टाइप बन गया या हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जब एसएल कट जाता है, एसएल कटने के बाद यहाँ से मार्केट फिर से वापस चली जाती है, और वो बाद में सोचते हैं यार इतनी ऊपर चलेगी, अगर होल्ड कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर उसके माइंडसेट उसका बन जाता है कि हीरो ज़ीरो ट्रेड करेंगे अब हम। ठीक है, तो हीरो ज़ीरो ट्रेड के चक्कर में मत पड़िए। आप एसएल आपका ना कटे और ट्रैप से आप बच पाएँ, इसको समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए और जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको समझते रहिए। देखो क्या करना होता है, एसएल जब मार्केट काटती है तो उस ट्रैप से आप कैसे बच पाएंगे और एसएल कटता क्यों है ये भी आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ से मार्केट चली, ये सिंपल हमने फिर से बना दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, और ये सपोर्ट और जल्दी से बना देता हूँ। ठीक है, ये वाला हिस्सा, अब ये आप समझ गए, ये रेजिस्टेंस और ये आपका नीचे हो गया सपोर्ट। और ठीक इसी तरीके से सपोर्ट पर भी ट्रैपिंग होती है। देखो, सपोर्ट वाला ट्रैप भी समझ लो, यहाँ से मार्केट इधर को जाती है, लोगों को लगता है अब तो सपोर्ट ब्रेक हो गया। ठीक है, अब मार्केट नीचे चली जाएगी, और जैसे ही एंट्री लेते हैं यहाँ पर फिर से मार्केट यहाँ तक आती है और सबका एसएल खाती है, और एसएल काटने के बाद यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाती है। तो सबसे सेफ एंट्री, अगर आपने इतनी वीडियो ध्यान से देखी है तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से कैसे एंट्री बनानी है। आप छोटा सा ही प्रॉफिट ले पाएंगे, अगर ले पाएंगे। देखो, अगर छोटा प्रॉफिट भी है, मतलब प्रॉफिट तो आपको मिलेगा, लेकिन सबसे सेफ एंट्री कब होगी, सबसे सेफ एंट्री आपकी होती है रिटेस्टिंग पर। मार्केट रिटेस्ट करने आती है, यहाँ मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ, अभी सारा समझाऊंगा यहाँ पर कैसे सेल करना है,
पुट की पोजीशन कैसे बनानी है, यहाँ कॉल की पोजीशन कब बनानी है और यहाँ पुट की पोजीशन कब बनानी है। पुट की पोजीशन यहाँ आपको तब बनानी है, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, आपको पुट की पोजीशन अभी नहीं लेनी है। मार्केट भले चली जाए कोई बात नहीं, 10 में से 2 बार 3 बार मार्केट ऐसे चली जाएगी नीचे, आप देखेंगे कि बहुत बड़ा मूव छूट गया आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, छूट जाने दीजिए, ठीक है। सब कुछ नहीं कैप्चर करना है आपको, आपको अपने सेटअप पर ट्रेड करना है। उसके बाद यहाँ पर कोई एक रेड कैंडल बनती है, या तो आप उस रेड कैंडल पर एंट्री लेंगे। अब आप कहेंगे रेड कैंडल बन रही है तो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ पर टूटेगा तो ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ग्रीन कैंडल पर एंट्री आप कैसे लेंगे। पुट की पोजीशन आप ग्रीन पर बना ही नहीं सकते, लेकिन आपको उसी में बनानी है, और या फिर उसके बाद एक और कैंडल बन सकती है, ठीक है। तो आप वेट करेंगे यहाँ पर 1-2 कैंडल का रीटेस्टिंग का, ये वाले सपोर्ट से लगभग 15-20 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर कोई स्विंग बना हुआ होगा, अभी लाइव मार्केट में समझेंगे। और यहाँ पर जब रीटेस्ट करने आएगी 1-2 कैंडल रेड बनेगी, ठीक है, तो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल जब बनेगी, माफ़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल बनेगी, इनका एसएल काटने जब जाएगी रीटेस्ट करने की, फिर आपको यहाँ पुट की पोजीशन बनानी है और आप देखेंगे यहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे सेफ एंट्री क्या हो गई वो भी आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझो। सेफ क्यों कहा और प्रॉफिट क्यों बनेगा वो भी समझ लीजिए, फिर दोनों साइड का, तीनों साइड का आपको बताऊँगा। देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये गई, ये आई, ये गई और इधर आई, ठीक। उसके बाद इधर गई, फिर ये रीटेस्टिंग। अब अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंट्री बना रहे हो, तो यहाँ पर आपके एंट्री बनाते ही मार्केट यहाँ आती है, आपको लॉस दिखा रहा होता है, ठीक है। और एसएल अगर आपने ट्रेल कर रखा है तो या तो आपका एसएल कट जाएगा, और नहीं तो मार्केट अब मान लीजिए यहाँ से अगर यहाँ इधर 100 पॉइंट भी आ गई इधर की तरफ, लेकिन आपने एंट्री यहाँ बनाई थी, अब आपका एसएल यहाँ पर आपको 600-700 रुपये दिखा रहा था, 800 रुपये दिखा रहा था, मान लीजिए सिंगल लॉट पर 1000 रुपये दिखा रहा था। उसके बाद यहाँ पर आपने एग्जिट नहीं किया, हिम्मत मार के आप बैठे रहे कि वापसी आएगी, ठीक है। होप ट्रेड गलत बात है, लेकिन मान लीजिए आप बैठे रहे। उसके बाद यहाँ पर आप प्रॉफिट में आते हैं। अब प्रॉफिट में कितना आपको दिखाएगा, यहाँ पर आप हैं, आपने एंट्री यहाँ बनाई है, तो ये प्रॉफिट आपको 200-250 रुपये दिखा रहा होगा, यानी आपका एसएल 500 का और टारगेट आपको कितना मिल रहा होगा, 250 रुपये का। फिर आप यहाँ 1000 रुपये के लॉस पर थे, 500 रुपये के लॉस से आप 250 प्रॉफिट में आए हैं। फिर आप कहेंगे ये प्रॉफिट जैसे ही 250 से 180 आएगा, आप एग्जिट मार देंगे, एग्जिट हो जाएंगे आप, मार्केट आपसे एग्जिट करवा देगा। यहाँ 1-2 रेड कैंडल बन के, यहाँ 1-2 ग्रीन कैंडल बन के, क्योंकि आपने पुट की यहाँ पोजीशन बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब देखिए, यहाँ से ये पॉइंट 100 पॉइंट है, मान लीजिए लगभग 100 पॉइंट का मूव होता है ये, ठीक है। अब ये 100 पॉइंट आप नहीं कैप्चर कर पाए हैं क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ बनी है, और वो एंट्री, ये कॉन्फिडेंस, ये यहाँ पर कोई मारू वो जो टाइप की कैंडल या कोई भी बड़ी सी बेरिश कैंडल बनती है, आप कहते हैं अब तो क्लोजिंग हो गई, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, और जैसे ही आप एंट्री बनाते हैं, रिटेस्ट करती है, आप लॉस में जाते हैं, और जैसे ही लॉस में जाते हैं या तो आप एग्जिट हो जाएंगे या छोटा सा प्रॉफिट लेकर आप बाहर होंगे। तो क्या फ़ायदा हुआ, अगर आपकी एंट्री यहाँ पर होती, यहाँ पर रीटेस्टिंग पर आप एंट्री लेते, या तो आपकी एंट्री यहाँ हो जानी चाहिए ब्रेकआउट पर, ठीक है, सिंपल ब्रेकआउट पर अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। तो भी आप यहाँ से जैसे रिटेस्ट करेगी फिर लॉस दिखाएगा। तो सबसे सेफ एंट्री आपकी यहीं पर होती है कि रिटेस्ट जब करे तब आप एंट्री लीजिए। उसके बाद यहाँ तक भी अगर मार्केट आती है और आप 70-80-100 पॉइंट भी कैप्चर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कीजिए, और मार्केट जितना जाती है मूव के साथ चलते रहिए। नहीं जाती, मान लीजिए बहुत बार नहीं जाती, तो यहाँ से रिवर्स होती है, समझिए। मार्केट हमेशा नहीं जाएगी, आपको 500 पॉइंट नहीं लेने हैं मार्केट से, 100-150 पॉइंट बहुत होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक भी अगर मान लीजिए यहाँ से रिवर्स भी हो रही है, तो आप यहाँ भी अगर एग्जिट करेंगे तो ये 70-80 पॉइंट आप कहीं नहीं जाने देंगे। ये 100 पॉइंट का मूव जो है ना, इसमें से 80 पॉइंट आप बुक कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए कहीं भी जाए, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपना ट्रेड मिल गया। लेकिन अगर आपके फेवर में चल गई मार्केट, ठीक है, आपके फेवर में चल गई और ट्रेलिंग एसएल का आपने यूज़ किया, तो आप इसमें एक अच्छा और बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। और आपकी सबसे सेफ एंट्री होती है रिटेस्टिंग, तो रिटेस्टिंग का यहाँ पर वेट कीजिए। अगर मान लीजिए सेम यही कहानी इधर की तरफ ले लेते हैं, ये ब्रेकआउट हुआ, तो आपकी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ एंट्री लोगे तो 1-2 बार आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा बार नहीं मिलेगा। फिर रिटेस्ट करती है तो आपकी एंट्री, अब यहाँ एंट्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आपने एंट्री ले ली, कॉल की पोजीशन बना ली, ठीक है, ये आपका एसएल हो जाएगा। उसके बाद इधर नीचे आपका एसएल हो जाएगा, और यहाँ आपने कॉल की पोजीशन बनाई है, अब ये रिटेस्ट कर रही है। अब यहाँ से जब मार्केट जाएगी तो ये आप 70-80 पॉइंट
आपके हाथ से नहीं जाएगा, एसएल को ट्रेल करके यहाँ ले आइए, ठीक है। फिर ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कीजिए और मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगी। अच्छा मतलब बड़ा मूव देखो, ट्रेंडिंग मार्केट रहेगी, ओवरऑल ट्रेंड का ध्यान रखना है, ठीक है। वो भी आपको आइडेंटिफाई करना बताएंगे कि कैसे ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अगर ट्रेंडिंग मूव हुआ तो आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ट्रेंडिंग मूव अगर नहीं है तो भी आप 70-80 पॉइंट कहीं नहीं जाने देंगे। ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हम बता रहे हैं, ये हमारे साथ ये बहुत बार हुआ है। तो इसको आप ट्रैप जोन भी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। इस ट्रैप जोन से भी आप प्रॉफिट बड़े आराम से 70-80 90 पॉइंट 100 पॉइंट बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और एसएल इसमें आपका बहुत छोटा रहता है। एसएल का यूज़ करना आपको बताएंगे, जिसमें आपको सिर्फ 10 रुपये का एसएल रखना होगा और आप 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये का आप प्रीमियम के हिसाब से मतलब 3 गुना के करीब करीब आप टारगेट अचीव कर पाएंगे और बड़े इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और लाइव आपको दोनों चार्ट, यहाँ पर आप स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन कीजिए और एक आप स्पॉट का चार्ट लगाइए इंडेक्स का, दोनों चार्ट आप देखेंगे तो आप बड़े आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझना है, मतलब आप देखना चाहते हैं कि हम समझाएं आपको कि किस तरीके से लाइव मार्केट में एसएल का यूज़ किया जाता है, तो इस वीडियो को उम्मीद करते हैं 300 लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए, तो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। फिलहाल अभी का कंसेप्ट समझिए। तो ये आप अप साइड और डाउन साइड, ये ब्रेकआउट का ट्रेड आप समझ गए। ब्रेकआउट के ट्रेड में वॉल्यूम का थोड़ा ध्यान रखिए कि वो कितने वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है, और जो चीज़ बताई है अगर उसका ध्यान रखोगे तो वॉल्यूम का भी इतना आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं, आप बड़े आराम से मूव कैप्चर पर कर पाओगे। अगर वॉल्यूम होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। अब दूसरी बात, ब्रेकआउट फेल क्यों होता है, ठीक है। फेल ब्रेकआउट से आप कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इसकी वीडियो भी हम बहुत जल्द देंगे। और जो तरीका बताया है इससे अगर आप करते हैं तो ब्रेकआउट फेल भी होता है तो आप बड़ा एसएल मत लीजिए। देखो ये हमने आपको बताया ना, यहाँ पर गई इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ और मान लीजिए यहाँ तक गई और यहाँ से फेल भी हो जाता है ब्रेकआउट, तो आप यहाँ कहीं एग्जिट हो जाएंगे। बड़ा एसएल मत लीजिए। अगर आप बड़ा लॉस ले लोगे तो उसको रिकवर करना आप 10 दिन कमाओगे, 10 दिन का आपका प्रॉफिट 1 दिन में चला जाएगा बड़े एसएल में। तो बड़ा एसएल आपको नहीं लेना है, इसलिए हम स्ट्रेटजी वही बताते हैं जिसमें आपका छोटे से छोटा स्टॉप लॉस हो, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से समझिए। अब समझिए फेल क्यों होता है। फेल इसलिए होता है, अगर ये मूव दे, एक तो आपको ये देखना होता है कि ये आ कहाँ से रहे हैं हम, ठीक है। जैसे ये वाला देख रहे हैं आप, यहाँ से हम आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा यहाँ तक मार्केट गई, ठीक है, और यहाँ से वापसी आई, फिर यहाँ पर गई, फिर इधर सपोर्ट लिया, इधर आप देख रहे हो। अब यहाँ से हम आ रहे हैं इधर, ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट हमने दिया है। यहाँ पर ब्रेक, ये आज की मार्केट है, यहाँ पर थोड़ी कंसोलिडेट हुई, फिर ब्रेकआउट दिया। अब अगर ये मूव आप नहीं कैप्चर कर पा रहे हो, ठीक है, नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, क्लियर कट देखो ध्यान से, थोड़ा जूम करके समझा देता हूँ, फिर और भी अभी बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ, फिर वो भी बताता हूँ कि फेल क्यों होता है। पहले इसको समझ लो। देखो क्या करना होता है, मार्केट ने क्या किया है उसको समझिए ध्यान से। चलिए कैंडल को क्या ही जूम करना है, पैटर्न आपको माइनस में भी दिख जाएगा। देखो समझो, ध्यान से समझो। ये देखो, ये यहाँ आज की मार्केट ओपन हुई, ये आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस, ये वाला हिस्सा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हुआ ब्रेकआउट। अब ये गैप अप कैंडल के साथ इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, जो अभी हम आपको बता रहे थे। इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। थोड़ा जूम कर देता हूँ, फिर माइनस करके दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखो क्या हुआ मार्केट ने, अभी आप लाइव समझोगे, देखो क्या होता है। देखो बहुत इजी है, बस चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना, डेली आप चार्ट देखोगे तो चीज़ों को समझने लग जाओगे। देखो क्या हुआ, मार्केट, ये देखिए, ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ तक मार्केट गई, ये वाला हिस्सा आपका रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गई, तो ये वाला हिस्सा आप रेजिस्टेंस लेकर बैठ गए। अब क्या हुआ, फिर रेड कैंडल, फिर इस कैंडल ने गैप अप देख के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब क्या लगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अब यहाँ हमें कॉल की पोजीशन बना लेनी चाहिए और बहुत ऊपर जाएगी मार्केट। अब जिसने भी यहाँ पर इस वाली ग्रीन कैंडल पर कॉल की पोजीशन बनाई, और जैसे ही आपने कॉल की पोजीशन बनाई, एक रेड, और नीचे आपने एसएल रख लिया यहाँ पर, ठीक है, नीचे इस कैंडल पर अगर आपने एसएल रखा है ना, बिल्कुल इस वाली कैंडल पर, तो आपका एसएल कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आपने पोजीशन बनाई, यहाँ पर रेड कैंडल बनी, आपको लॉस दिखाने लग गया।
तो एसएल थोड़ा सा 10-20 पॉइंट नीचे रखा कीजिए, तो एसएल से आप बच पाओगे। और या फिर आप जैसे हमने बताया ना रीटेस्ट पे, तो ये रीटेस्ट हुई रेड वाली कैंडल, अब आप यहाँ पर जैसे ये कैंडल क्लोज होती है आप यहाँ रीटेस्टिंग पर एंट्री ले सकते हैं, और ये वाली कैंडल आपको प्रॉफिट दिखाएगी, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा लॉस दिखाएगी, लेकिन आपको अब रहोगे ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ बनी है, ठीक है। उसके बाद ये वाली कैंडल प्रॉफिट, ये वाली कैंडल प्रॉफिट, 2 कैंडल ने आपको प्रॉफिट दिया, और ये लगभग मानकर चलिए 70-80 पॉइंट जितना भी कैप्चर कर पा रहे हैं आप यहाँ तक गए, ठीक है। फिर ये वेरिश एंगल्फिंग बनी है, यहाँ आप एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो कैंडल स्टिक को भी साथ में पढ़िए, और जो चीज़ें बता रहा हूँ उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं समझ आ रहा, कोई सवाल है मन में, तो भी कमेंट करके ज़रूर पूछिए। देखो ये हमने आपको बता दिया। ब्रेकआउट फेल क्यों होता है उसको भी समझ लीजिए। ये देखो फेल ये हुआ ना, यहाँ पर, यहाँ तक मार्केट अब यहाँ से चली अप साइड की तरफ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ से कंसोलिडेट करके नीचे आ गई। नीचे इसलिए आ गई क्योंकि हम यहाँ से आ कहाँ से रहे हैं, ये सिंपल समझो, इधर समझो यार। ये देखो यहाँ से अगर हम ये मूव अगर 300-400 पॉइंट का है और मार्केट अब ट्रेड नहीं है, या तो कंसोलिडेट है, ठीक है, पिछले दिन के नीचे ट्रेड कर रही है, पिछले दिन के जो हाई है उससे नीचे अगर ट्रेड कर रही है, और हम नीचे 250-300 पॉइंट से चल कर आ रहे हैं और यहाँ ब्रेकआउट होगा, तो वो ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा चांस है फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस फेल ब्रेकआउट में आप छोटा सा प्रॉफिट लो, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट की चर्चा मत करो। लेकिन अगर मान लीजिए 100 पॉइंट के अंदर मार्केट है और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है और हम यहाँ पर कहीं ओपन हुए हैं, ठीक है, या पिछले डे के सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट टाइम बिताए मार्केट, उसके बाद 100 पॉइंट को ब्रेकआउट देती है, तो आपको अच्छा ट्रेड मिलता है, फिर वो फेल नहीं होता। ठीक इसी का अपोजिट नीचे भी होता है, ये गैप बहुत बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, समझ आपको आ गई होगी। चार्ट आपको दिखा देता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने सिंपल समझ लिया है। अब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।